नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं RCN टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर LLB के छात्रों को लेकर है। LLB तृतीय वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत करने की मांग चल रही है। समाजवादी छात्र सभा की सोमवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुई बैठक में मांग की गई है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के LLB तृतीय वर्ष के छात्रों को चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाए। प्रमोशन न होने से तृतीय सेमेस्टर का सत्र तेजी से पिछड़ रहा है। बैठक में दीपक द्विवेदी, देव मिश्र, मनीष दुबे आदि लोग मौजूद थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सत्र न पिछड़े, इसलिए LLB के छात्रों को प्रमोट किया जाए, ऐसा समाजवादी छात्र सभा की बैठक में मांग की गई है। जो निर्णय हुआ है, अभी इसके लिए धरना प्रदर्शन होगा, ज्ञापन भी दिया जाएगा, आगे की प्रक्रियाएं हैं। देखना होगा कि राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। जो भी जानकारी होगी आगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगली खबर है कि आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले में तत्कालीन CDO सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिले में 9 साल पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मनमाने तरीके से की गई नियुक्ति के मामले में तत्कालीन CDO और DPO सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा के सतर्कता अधिष्ठान थाने में दर्ज मुकदमे में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए गए हैं। वर्ष 2012 में कासगंज जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी। आवेदक कमला देवी सहित अन्य ने शासन से नियुक्ति में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। अगली खबर है कि प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में सबसे कम आवेदन। आपको बता दूं, चाहे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हो, चाहे LLB हो, इत्यादि जो पाठ्यक्रम हैं जो प्रोफेशनल हैं, उसमें आवेदन कम आ रहे हैं। इसलिए आवेदन कम आ रहे हैं क्योंकि रोजगार के अवसर बंद हो गए, नौकरी के अवसर बंद हो गए हैं। सभी को इस बात की जानकारी है, अब कुछ होने वाला नहीं है, दुकान ही खोलना पड़ेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अब तक कुल 28,459 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं और इनमें से 6,894 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की है। इनमें सबसे कम 112 आवेदन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के तहत UG PG पाठ्यक्रम के लिए आए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 3,663 है। वहीं सर्वाधिक 14,682 रजिस्ट्रेशन एवं 4,945 आवेदन BA, BSc, BCom, BAF और BPA के लिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे LLB हो, चाहे CA हो, चाहे MBA हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनमें आवेदन कम आ रहे हैं क्योंकि रुझान कम हो गया है। वर्तमान सरकार की स्थिति को देखते हुए रुझान कम है। अगली खबर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2016 के चयनित अभ्यर्थी धरना देने को मजबूर हैं। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी आज निकालेंगे परेड क्यों निकाला जा रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। 2016 का यह हाल है तो 2021 का क्या हाल होगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दरोगा भर्ती 2016 के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी मंगलवार को इको गार्डन में परेड निकालकर शासन व प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाएंगे। नियुक्ति की मांग को लेकर इको गार्डन में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी सरकार की ओर से सुनवाई न होने से नाराज हैं। अभ्यर्थियों ने सोमवार को बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। अभ्यर्थी हिमांशु ने बताया कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2,486 अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो 2016 के चयनित अभ्यर्थियों का यह हाल है, तो 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का क्या होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 20 अक्टूबर 2021 से परीक्षा शुरू करने की तैयारी है। सेंटरों का निरीक्षण कार्य चालू है, 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। उनका कहना है कि 2021 में भर्ती कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, चुनाव से पहले ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं, ट्रेनिंग हो पाएगी या नहीं, कई सवाल हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप ट्रेनिंग भी कर लो, लेकिन नियुक्ति के लिए आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको नियुक्ति पत्र 2023 में दिया जाएगा, 2022 में नहीं, 2023 में। जिस तरह से 2,486 अभ्यर्थी जो कि 2016 के हैं, 2016 में वैकेंसी आई, कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं और अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से आपको भी
करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वर्तमान सरकार जो कहती है वह करती नहीं है। अगर करती तो इन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया होता। अगली खबर है कि पॉलिटेक्निक पुलिस परीक्षा में 93.11% अभ्यर्थी सफल। अगली खबर नीट परीक्षा को लेकर है। त्रिपुरा तक फैले हैं सालभर गैंग के तार। नीट यूजी परीक्षा में पकड़े गए सालभर गैंग के तार कई राज्यों से जुड़ा है। गैंग के तार वाराणसी, पूर्वांचल समेत त्रिपुरा तक फैले हुए हैं। गैंग में 2 टीमें काम करती हैं। एक टीम रईस अभ्यर्थियों को तलाशती है तो दूसरी कोचिंग सेंटर से फेल हुए बच्चों का ब्यौरा निकाल उनसे संपर्क करती है। ज़रूरतमंदों कि घरों के पास हुई बच्चों के घर वालों को फंसाते हैं। वास्तविक अभ्यर्थी और साल भर की फ़ोटो शॉप से एडिट कर तैयार की जाती है। इन्हीं फ़ोटो को प्रवेश पत्र पर लगाया जाता है, उसके बाद परीक्षा में बैठा जाता है। इस तरह की हरकत सालभर गैंग के द्वारा की जाती है। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जो स्थिति है नीट परीक्षा को लेकर, उसके विषय में भी आपको जानना जरूर है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 28,459 अभ्यर्थियों ने ठोकी दावेदारी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और संगठित कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए सोमवार तक यानी कि 3 दिन के भीतर कुल 28,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इनमें से 6,894 ने अंतिम तौर पर आवेदन पत्र को जमा कर दिया, फीस सबमिट कर दिया है। यह जानकारी प्रवेश प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना ने दी है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, रुझान उस तरह से दिख नहीं रहा है जिस तरह से पहले दिखता था, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इतना अधिक है। बीटेक, एमटेक, एमए, एलएलबी करने के बाद लोग बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब के लिए भटक रहे हैं। जॉब जो मिल रही है वह 10,000 से ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसलिए लोग अब प्रोफेशनल कोर्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो इसी परिस्थिति में कैसे सुधार हो, इसके बारे में सरकार को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। नहीं तो प्राइवेट करने से सब कुछ अच्छा नहीं होता है। तो सरकार सब कुछ बेच रही है, तो क्या इससे अच्छा हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी, और जो कंपनियां चाहेंगी वही होगी। कंपनी चाहेगी जिसे रखना उसी को रखेगी, जिसे चाहेगी निकालना उसी को निकालेगी। तो भविष्य को आपको सोच के भविष्य में निर्णय लेना होगा। आपके हाथ में आपकी तकदीर है। अगली खबर की प्रतियोगियों ने मांगी नई भर्ती व अटकी नियुक्ति। आपको बता दें, प्रवक्ता संवर्ग यानी कि पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती और वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य पद की अटकी भर्ती सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतियोगियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित मांग पत्र में कहा गया है कि पीजीटी, टीजीटी के पदों पर भर्ती के मुख्यमंत्री के आश्वासन को पूरा करने के लिए रिक्त पदों का याचन मंगाकर शीघ्र विज्ञापन निकाला जाए। साथ ही नया विज्ञापन आने से पूर्व इस आशय का एक पत्र चयन बोर्ड शासन को भेजने की कृपा करें कि समान वेतन पर चयनित अभ्यर्थी इस नए विज्ञापन में आवेदन न कर सकें, ताकि नए प्रतियोगियों को रोजगार मिल सके। मैं आपसे बता दूं, कल कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा था कि नई भर्ती का विज्ञापन इसी वर्ष आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्वासन देना अलग बात है। अगर आश्वासन दिया गया है तो आज के समाचार पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं है? अगर वास्तव में यह बात सही होती कि भर्ती अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी या दिसंबर में आ जाएगी, तो समाचार पत्र में छाया होता, क्योंकि समाचार पत्र में ये सब खबरें ज़्यादा निकलती हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कह दिया जाए कि भर्ती कल आ रही है, परसों आ रही है, तो पहले आप सोचिए, एक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, दूसरा विज्ञापन कैसे आएगा? संभव नहीं है। नवंबर तक तो संभव नहीं है। अगर कहीं आदर्श आचार संहिता लागू हो गई तो भर्ती आएगी ही नहीं। तो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। एक दिन प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, एक दिन प्रयास करने से और अपना नाम समाचार पत्रों में निकलवाने से कुछ नहीं होगा। अगर विक्की खान के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा, तो लगातार प्रयास किया जाए। लगातार प्रयास करेंगे, अभ्यर्थी समर्थन करेंगे, तो पक्का है कि 27,000 नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन निरंतर प्रयास पर समाचार पत्रों में बहुत कुछ छपता है, सब कुछ सही नहीं होता है। जो छपे वह सही हो जाए तो आज धरना प्रदर्शन करने की नौबत ना आए। अगली खबर नीट 2021 को लेकर है। नीट 2021 का पेपर लीक हुआ था। राजस्थान में नीट का पेपर हुआ था लीक, 8 लोग गिरफ्तार। आपको बता दूं, परीक्षा केंद्र से मोबाइल के जरिए पेपर को बाहर भेजा गया था। काफ़ी सुरक्षा के बाद इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि पैसे की लालच बहुत बुरी होती है।
सालभर गैंग के तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा तक फैले हुए हैं। कई लोग इसमें शामिल हैं। 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें बताया गया है कि नीट का पेपर राजस्थान में लीक कर दिया गया था। पुलिस ने सोमवार रात को इसका पर्दाफाश किया। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 10 लाख की नकदी बरामद की गई है। उधर सालभर गिरोह के 50 और आरोपितों को पकड़ा गया है। जो पकड़े गए हैं उन्हीं का सबूत मिला है कि पेपर लीक उस स्थान पर हुआ था, लेकिन कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ था इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब पेपर लीक होता है तभी मेरिट हाई जाती है। आप इसको नोट कर लेना, जब पेपर लीक होता है तभी मेरिट हाई जाती है और अन्य कोई कारण नहीं होता। जिस तरह से अब की बार पेपर आया था, पैटर्न में बदलाव हुआ था, उसके आधार पर मेरिट हाई जानी नहीं चाहिए। मेरिट जो जाएगी वह 613 से लेकर 626 जनरल, आप MBBS में चयनित हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ होगा तो मेरिट हाई चली जाएगी। सवाल है इससे निजात कैसे पाया जाए, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है इस कार्रवाई की जानकारी पुलिस ने सोमवार रात मीडिया को दी है। पुलिस ने इस मामले में मुकेश कुमार सिंह, राम सिंह, नवरत्न, संदीप, पंकज, अनिल यादव, धनेश्वरी यादव व सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सालभर गिरोह के 50 गिरफ्तार। इसी बीच राजस्थान पुलिस को एक ऐसे सालभर गिरोह की जानकारी हुई है जो नीट सहित अन्य पुलिस परीक्षाओं में मूल परीक्षार्थी के स्थान पर डमी उम्मीदवार बैठाने का प्रबंध करता था। राजस्थान SOG के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौर ने बताया कि सालभर गिरोह के 50 आरोपितों को जयपुर, सीकर, अजमेर, कोटा, दौसा, अलवर, भरतपुर व अन्य राज्य में गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी मालूम होगा कि कोटा जो नीट के लिए सबसे बेहतर तैयारी का स्थान माना जाता है और वहीं पर यही खेल होता है, वहीं पर यही खेल होता है जो आप आज सुन रहे हैं। तो क्या आपको लगता है नीट का कट ऑफ हाई नहीं जाएगा? हाई जा सकता है। कारण यही है कि पेपर लीक हुआ, कहाँ कहाँ लीक हुआ है इसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। जहाँ पर्दाफाश हो गया है उन पर कार्रवाई की गई है। अगली खबर कि ग्रीन टी और कोको बढ़ा सकता है उम्र। अगर आपको अपनी उम्र बढ़ानी है तो ग्रीन टी पिए और कोको पिए। आप जो है नौजवान रहेंगे, यंग रहेंगे। इनके सेवन से बुढ़ापे में मांसपेशियों में होने वाले बदलाव में आती है कमी। तो जिस तरह से आपका चेहरा सिकुड़ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उससे आपको निजात मिलेगा। तो आप ग्रीन टी और कोको पीजिए। एक अध्ययन में इस बात की जानकारी मिली है। अगली खबर कि 19 सरकारी स्कूलों को बंद करने की सिफारिश। जब स्कूलों को बंद किया जाएगा तो शिक्षक भर्ती के पद भी कम होंगे। यानी कि जिस तरह से सरकार की रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। 2022 के बाद हो सकता है और बेहतरीन ढंग से काम किया जाए। सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट होने से क्या होता है? कंपनियां जिसे चाहेंगी उसे रखेंगी, जिसे चाहेंगी उसे निकालेंगी। यहाँ पर बताया गया है कि किराए के कमरों में संचालित और मूलभूत सुविधाओं से वंचित शहर के 19% स्कूल बंद करने की सिफारिश की गई है। इन स्कूलों के बच्चों को आसपास के विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी से 4 अन्य सरकारी स्कूलों के स्थान पर नए भवन निर्माण की संस्तुति दी गई है। तो जब वहाँ पर स्थिति परिस्थिति सही नहीं है, किराए के मकान में शिक्षा दी जा रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इतना पैसा खर्च करती है, ऐड पर लगा देती है, अन्य जगहों पर लगा देती है, तो सरकार क्या 19 स्कूल नहीं बनवा सकती, लेकिन सरकार बनवाए तब। ऐसा होने से शिक्षक पद कम होंगे और भविष्य में रोजगार के अवसर कम होंगे। अगली खबर है कि खुदरा महंगाई 4 महीने में सबसे कम, अगस्त में 5.3%। जब महंगाई बढ़ती है तो समाचार पत्रों में लगातार खबर नहीं आती है, लेकिन महंगाई अगर 1 रुपये कम हो जाए, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपये कम हो जाए वर्तमान सरकार में, तो वह बड़े बड़े हेडिंग में छाप दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2022 का चुनाव है। देखिए, बढ़ते हुए चीज़ को नहीं दिखाया जाता है, कम होते हुए वस्तुओं के दाम को दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं 5.3% अगर महंगाई कम हुई है तो आप इसको नोट कर लेना कि चुनाव के बाद कम से कम 25% महंगाई बढ़ेगी। 25%। जो सरसों का तेल आप 170 रुपये में पा रहे हो, चुनाव के बाद वही 200 रुपये लीटर आपको मिलेगा। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। सत्यता यही है। सत्य बात मैं कह देता हूँ, कड़वी होती है पर सत्य होती है। तो आपको सोच समझकर निर्णय लेना है किस तरह से महंगाई घटाई जाती है और बढ़ाई जाती है। इसके संबंध में अगर आप पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। 2013 के पहले का आकलन करिए, 2013 के बाद का आकलन करिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। कहते हैं कि लोग देश के विकास में हो रहा है, देश के विकास में अपना पेट काट के कोई नहीं लगाएगा। देश का विकास इस तरह से किया जाता है कि महंगाई बढ़ाते जाओ, देश का विकास हो रहा है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ बुलेट ट्रेन आ गया कि नहीं आया। बुलेट ट्रेन आया,
कब सपना दिखाया गया था, अभी तक पूरा हुआ नहीं हुआ। तो जो सपने दिखाए जाते हैं वह पूरे हो जाएं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सपने सपने होते हैं, सपने जल्द पूरे नहीं होते हैं। पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अगर मेहनत किया जाता है तभी जो है सपने पूरे होते हैं। इसलिए कहता हूँ कि मुख्यमंत्री का चुनाव करो, मुख्यमंत्री का चुनाव मत करो। जो मुख से बोलता है वह मुख्यमंत्री होता है, और जो प्रजा के लिए काम करता है वह मुख्यमंत्री होता है। अगली खबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 382 विद्यार्थियों को नए छात्रावास में मिल सकेगा आवंटन, नए शैक्षिक सत्र में 3 और हॉस्टलों की सौगात। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी है। अगली खबर कि बीटेक एमटेक वाले भी शाखा डाकपाल बनने की दौड़ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है उसका नतीजा आपके सामने है। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो डाकपाल जैसे पद के लिए बीटेक एमटेक वाले आवेदन नहीं करते। तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद रीजन में 425 पदों पर निकली थी भर्ती। अब तक 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन करने वाले बीटेक एमटेक भी शामिल हैं। अगली खबर कि 5 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को मिलेगी बड़ी पेंशन का तोहफा। प्रदेश सरकार ने छठे वेतन से जुड़े करीब 5 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। अब इन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन दी जाएगी। इससे इनकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगली खबर 17 को बेरोजगार दिवस मनाएंगे युवा मंच का प्रदर्शन सोमवार को 13वें दिन भी सिविल लाइंस धरना स्थल पर जारी रहा। युवा सूबे में रिक्त 5 लाख पदों को भरने के लिए 17 सितंबर 2021 को बेरोजगार दिवस मनाएंगे। प्रदर्शन में बीएड, डीएलएड, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तकनीकी संवर्ग, स्वास्थ्य संवर्ग आदि सभी प्रतियोगी छात्र मौजूद रहेंगे। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकार फर्जी आंकड़ों का विज्ञापन कर अरबों रुपये बर्बाद कर रही है। प्रदर्शन में बीएल यादव, अरुण पाल, विवेक यादव, राजू, विनोद, विकेश यादव, उषा वर्मा, विपिन यादव इत्यादि लोग मौजूद थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस तरह से सरकार के द्वारा दिखाया जाता है उस तरह से होता नहीं। मैं तो एक बार कहता हूं, घोषणा पत्र उठा लो, उसको देख लो और पटल पर चले जाओ, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसी को बातों को मत सुनो, मेरी बातें ना सुनो, किसी की बातें मत सुनो, किसी चैनल को मत देखो। बस घोषणा पत्र को गूगल के माध्यम से डाउनलोड करो, उसे पढ़ो, उसके बाद जो है उस स्थान पर जाओ, उस पटल पर जाओ जहाँ पर यह कार्य होना था। देखिए हुआ है या नहीं, मुझे बताने की आवश्यकता कुछ नहीं रहेगी। अगली खबर की पॉलिटेक्निक पुलिस परीक्षा, हजारों सीटें खाली रह जाने की आशंका। अगर हजारों सीटें खाली रहेंगी तो मेरिट भी कम जाने की संभावना है और ट्रेड के अनुसार सीटें मिलने की संभावना है। कुल 2,39,158 सीटों के लिए 1,74,770 छात्र योग्य घोषित। तो परिणाम कल जारी किया गया है। आज से आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। अगली खबर सीए के फाइनल ओल्ड स्कीम व फाउंडेशन के नतीजे घोषित, लड़कियों ने लहराया परचम। ओल्ड स्कीम में मैंगलुरु की रूथ कलेर टॉपर। अगली खबर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की है। बीएससी, बीकॉम और एमएससी अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आप परिणाम को देख सकते हैं। अगली खबर नीट को लेकर है। जैसा कि मेरे द्वारा नीट के संबंध में पूरी जानकारी आपको दी जा रही है, कई समाचार पत्रों में कई प्रकार की खबरें छपी हुई हैं। साल भर गैंग में मां बेटी डॉक्टर भी शामिल। बीएचयू की टॉपर जोलीवा मां बबीता को वाराणसी में पकड़ा। पटना का पीके सरगना केजीएमयू से एमबीबीएस कर रहा ओसामा भी गैंग में शामिल। तो इस तरह की हरकत नीट 2021 में देखने को मिली है। जिस तरह से पेपर को लीक किया गया है उससे क्या होगा, किस तरह की मेरिट होगी, इसकी संभावनाएं इस समय व्यक्त करना संभव नहीं है। कटाप मैं आपको बताऊंगा। वैसे अगर नॉर्मली पेपर होता तो कटाप 613 से लेकर 626 के बीच रहने की संभावना थी जनरल की, उससे नीचे सभी कैटेगरी की रहती। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही, जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, साल भर गैंग का खुलासा हुआ, पेपर लीक का मामला सामने आया है, उससे यही प्रतीत होता कि कटाव ज़्यादा जा सकता है नीट का। अगली खबर की दोगुना बढ़ा डेल्टा, गंभीर वेरिएंट में भी 21% इजाफा। कोरोना के मामले कम हो रहे हैं पर वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर इंसांग की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में एक सप्ताह में डेल्टा वेरिएंट के मामले दुगने हो चुके हैं। डेल्टा प्लस से जुड़े गंभीर वेरिएंट में भी 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1.5 वर्ष में पहली बार डेल्टा वेरिएंट में इतनी बढ़ोतरी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को त्योहारों को लेकर अलर्ट पर रहने की सलाह दी है।
तो फिलहाल तीसरी लहर आने की संभावना बहुत कम है। अगर इस पर नकेल नहीं कसा गया, लगातार केस बढ़ते रहे, डेल्टा वेरिएंट बढ़ते रहे, तो तीसरी लहर आ सकती है। वैसे संभावनाएं कम दिख रही हैं। जो भी संभावना है वह मार्च अप्रैल तक है। अगली खबर कि तमिलनाडु में अब नहीं होगी नीट परीक्षा, 12वीं के अंक के आधार पर दाखिला, मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले का पैमाना बदलने की तैयारी। वॉकआउट करते भाजपा विधायक, केवल भाजपा के द्वारा विरोध किया गया है, अन्य पार्टियों ने इसका समर्थन किया। राज्य सरकार ने विधानसभा में पारित किया विधेयक, भाजपा का वॉकआउट। तो मैं आपसे बता दूं, भाजपा जिस तरह से ज़बरदस्ती हर राज्य में जहाँ जहाँ उसकी सरकार है विधेयक को पास कर देती है, उसी तरह से तमिलनाडु में भी पास किया गया है। तमिलनाडु में अब राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया है, जिसके कानून बनने के बाद राज्य में परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। पारित विधेयक के अनुसार सामाजिक न्याय के लिए मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला मिलेगा। अगली खबर कि केंद्र नहीं देगा विस्तृत हलफनामा, अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश। आपको मालूम होगा कि पेगासस का मामला बहुत ही गंभीर है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार के द्वारा जासूसी की जा रही थी, ऐसा आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत हलफनामा मांगा तो केंद्र देने को तैयार नहीं। आखिरकार केंद्र के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, केंद्र देने को तैयार क्यों नहीं है, इसके बारे में केंद्र ही बता सकता है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर मामले में केंद्र सरकार की विस्तृत हलफनामा देने से इनकार पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार घुमा फिरा कर बात न करे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि केंद्र ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, तो क्या कानूनी तरीका अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने का निर्णय किया है। तो इसका मतलब कि सरकार के द्वारा पेगासस की जो मामला है, पेगासस स्पाईवेयर है, उसका यूज किया गया। अगर यूज ना किया गया होता तो केंद्र सरकार के द्वारा विस्तृत हलफनामा दिया जाता। यह मेरा मानना है, मेरी थिंक है। फिलहाल आगे सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रिय है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा। अगली खबर यूजी पीजी की कक्षाओं को लेकर। यूजी पीजी की कक्षाएं आज से शुरू होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। लखनऊ विश्वविद्यालय की 6 सितंबर 2021 से शुरू हुई प्राय स्नातक कोर्सों की प्रवेश परीक्षाएं सोमवार को संपन्न हुई। आखिरी दिन 3 कोर्सों की प्रवेश परीक्षा हुई। इस क्रम में प्रवेश परीक्षाओं के कारण स्थगित चल रही यूजी पीजी की भौतिक कक्षाएं मंगलवार यानी कि 14 सितंबर 2021 से दोबारा नियमित होंगी, जिसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली बार पीएचडी इंटरव्यू को लेकर। पीएचडी इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर की 60 हैंड में गलती माफ नहीं होगी। यूपीपीएससी ने जारी किया एपीएस भर्ती 2013 का संशोधित विज्ञापन। एक भी गलती हुई तो अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ेगा। मैं आपसे बता दूं, अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में अब 60 हैंड में गलती माफ नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को एपीएस भर्ती 2013 का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें 60 हैंड में गलती पर किसी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि इससे पूर्व वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन में 60 हैंड में 5% तक की गलती पर छूट प्रदान की गई थी। संशोधित विज्ञापन के तहत नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी, जो पहले के मुकाबले अभ्यर्थियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। तो मैं आपको बता दूं 176 पदों पर भर्ती होनी है। पूरी तैयारियां कर ली गई। नवंबर माह में परीक्षा कराने की भी तैयारी चल रही है और फरवरी तक इस भर्ती को कंप्लीट करने की भी तैयारी है। परीक्षा देखिए 16 नवंबर 2021 को होगी, जिसके संबंध में मैं आपको संभावित तिथि बता रहा हूँ। अगली खबर, राज्य विश्वविद्यालय में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आर्ट्स में प्रवेश आज से। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में कल लिए जाएंगे प्रवेश। राज्य विश्वविद्यालय ने जारी किया काउंसलिंग का कार्यक्रम। तो आप जो है राज्य विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर की इंटरव्यू देने आए कई अभ्यर्थी लौट गए। अभ्यर्थियों को अनर्ह बताकर लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार में शामिल होने से रोका। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सोमवार को मेडिकल अफसर भर्ती के तहत पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थियों में से कई को बगैर साक्षात्कार लौटना पड़ा, जिससे उनका चेहरा वैरंग हो गया। अभ्यर्थियों से कहा गया कि उनके पास निर्धारित अर्हता नहीं है, जबकि आयोग ने ही इंटरव्यू लेटर जारी कर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। आयोग के इस रवैये से अभ्यर्थियों में नाराजगी जाहिर है।
अगली खबर की अंक सुधार परीक्षा के लिए जिला मुख्यालयों पर भेजी गई कापियां 18 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक होगी यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा। पूरी तैयारियां कर ली गई, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। अगली खबर है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित। काउंसलिंग 14 सितंबर 2021 से। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 9 चरणों में 25 अक्टूबर 2021 तक चलेगी चयन प्रक्रिया। अगली खबर की सरिया पर आधारित होगी तालिबान राज में शिक्षा। तालिबानी उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि बदलेगा पाठ्यक्रम, जो विषय इस्लामिक कानूनों के खिलाफ होगा उसे हटा दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान में तालिबान राज है और तालिबान के द्वारा जिस तरह की हरकत की जा रही है वह आतंकी हरकत है, मैं यही मानूंगा। अगली खबर यूपी की है। यूपी के द्वारा भर्ती परीक्षाओं को लेकर जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वह चिंता का विषय है। कार्य जीरो है। और मैं आपको बता दूं, भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर जानकारी हो, पीटी परीक्षा परिणाम को लेकर जानकारी हो और नई भर्ती को लेकर जानकारी हो, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सही और सटीक जानकारी आपको दी जाती है। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं, सेकंड शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। सेकंड शिफ्ट में 2 नंबर बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। और फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नंबर बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके पहले भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, समझा करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। आज दोपहर की वीडियो का इंतजार करें, इससे आपको सही सटीक जानकारी, परीक्षा में किस तरह से नंबर बढ़ाए जाएंगे, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को आज दोपहर को जरूर देखिएगा।